लोगों को बहुत अच्छे से रास्ते दिए जा रहा है ताकि यहाँ पे एम्बुलेंस के साथ कोई दिक्कत नहीं हो, कोई गलत व्यवहार भी ना हो। देखिए एम्बुलेंस सीधा अपने से कैमरा में दिखाने का प्रयास कीजिएगा, एम्बुलेंस को भी उसको हम मंत्री बना के पद पर भेजे हैं, लेकिन हमारे समाज के विपक्ष में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे जो माने संविधान का जो रचयिता है, जो हमारे मोदी सरकार है, वो हम लोग का आरक्षण को रोक रहे हैं। इसलिए 21 अगस्त को हम लोग अपना पूरा आरक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ रोड पे उपस्थित है। मैं अभी मौजूद हूँ हरसिद्धि प्रखंड में और ये किसी जगह ये छापो वाला मुख्य मार्ग है और यहाँ पे देखिए टायर और जलाकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्यों यहाँ पे जाम लगा हुआ है? और 21 तारीख यानी 21 तारीख आज है और 21 तारीख को भारत बंद, पूर्ण रूप से भारत बंद। आखिर क्यों भारत बंद है उसकी भी विशेषता हम लोग जानकारी प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे सारे लोग जो है बैठे हुए, आखिर इन लोगों का क्या मांग है और यह क्या कहना चाहते हैं सरकार से, तो हम लोग उस बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपकी क्या राय रहेगी इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा और वो लोग क्या कहना चाहते हैं और आखिर हरसिद्धि में ही क्यों यहाँ प्रदर्शन किए हुए और भारत बंद यानी 21 अगस्त को ही भारत क्यों बंद हुआ है और पूर्ण रूप से भारत बंद भी हो चुका है। तो क्या नाम पड़ेगा? विवेक कुमार। क्या मांग है आप लोगों को? जो कृमि क्या सफाई को लागू किया है वो वापस ले। अच्छा, ये अभी क्या हो रहा है? इतने सारे लोग पब्लिक जुड़े हुए हैं, जो कृमि का लागू हुआ है उसको वापस करने के लिए सब आंदोलन है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? लाल बिहारी राव। मेरा कहना है कि हमारे पूर्व माने विधायक कृष्ण पासवान थे, आज के डेट में गन्ना मंत्री बने हैं। हम लोग समाज से आते हैं, लेकिन वो अभी तक हमारे समाज में कुछ नहीं किए हैं। हमारे समाज से विश्वासघात कर रहे हैं, उसको हम मंत्री बना के पद पर भेजे हैं, लेकिन हमारे समाज के विपक्ष में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे जो माने संविधान का जो रचयिता है उसमें छेड़छाड़ी का वो मिली भगत है। उससे हम संविधान से ही कहते कि हमारा संविधान बचाए, देश बचाए, हमारे नागरिक को। मतलब कृष्ण पासवान पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं? हाँ, मिले हैं, वो मिली भगत है, हमारे समाज में नहीं आए हैं। उनसे हम 22 तारीख को भारत बंद, पूर्ण रूप से भारत बंद, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हमारे समाज जितना सहयोग दिया है वो हमारे साथ सहयोग नहीं दिया है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि हमारी सरकार बचाए, देश बचाए, हमारा आरक्षण बचाए, हमारा यही मांग है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए पहले कितना लोग यहाँ पे जुड़े हुए और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। लोग सिर्फ अपने SC ST को लेकर आए हुए और 21 तारीख को जो भारत बंद है उन लोगों पे ये आए लोग आखिर ये क्यों हो रहा है? ऐसे भारत में कब तक चलेगा? क्यों संविधान में छेड़छाड़ी हो रहा है? छेड़छाड़ी भी नहीं होना चाहिए, जैसे पहले से था वैसे ही रहना चाहिए, इन लोग का ये कहना है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? राजेंद्र यादव मेरा नाम है। तो क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए सड़क पे? आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस डिसीजन के तहत यह चीज दर्शाया गया है, कोटा में कोटा क्रीमी लेयर की बातें कही गई है। यानी कोर्ट का मंसूबा यह है, चाहे सरकार का मंसूबा यह है कि आरक्षण को समाप्ति की तरफ ले जाना। इसलिए उन्होंने फूट डालो शासन करने वाली राजनीति कर रहे हैं, आपस में मतभेद पैदा करके बड़ीकरण कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने किया था इस पे शासन, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों का नारा था। इनका नारा था कि विभाजन कीजिए और सरकार चलाइए। उस परिस्थिति और हालात में जैसे आप जानते हैं कि ये अधिक अच्छा पद पर जाने के लिए वैकेंसियां जो होती है उसमें हाई एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। उस परिस्थिति और हालात में यह देखा गया है कि जो लोग SC ST के लिए जो आरक्षण सीट है उनके बच्चे वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो वह सीट वैकेंट करते हुए दूसरे किसी की बहाली कर दी जाती है। सरकार का यही मंसूबा है कि जो मान लीजिए कि क्रीमी लेयर की बात जहां तक आएगी तो चपरासी कोई है, कोई किरानी है, उनका बेटा पढ़ लिखकर हाई एजुकेशन प्राप्त करता है, वहीं उस पद पर जाएगा। तो सरकार का मंसूबा है कि वह लोग वहां नहीं जाए और इन लोगों से वंचित हो जाए और धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। यदि ये लोग आवाज देने वाले लोगों को इसको वंचित कर दिया जाएगा, फूट डालो शासन करने की नीयत जब अपना ली जाएगी, एक समय आएगा कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। उस समय सरकार का जो नियत है, कोर्ट का जो नियत है, वो आरक्षण समाप्त हो जाएगी। मुझे कोर्ट से अपील है, प्रार्थना है कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान में वर्णित किया गया आरक्षण का जो परसेंटेज है, जैसा है तैसा, उसी को लागू किया जाए ताकि हिंदुस्तान में अमन चैन शांति हो। यह आंदोलन का पहला फेज है जो शांतिमय तरीका से चल रहा है। यदि इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर अगला जो डेट होगा उस दिन आंदोलन का जो रूपरेखा होगा वह दूसरा होगा। इसलिए मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं, कोर्ट से पुनः अपील करता हूं कि आरक्षण जैसा है वैसा रखा जाए ताकि हिंदुस्तान में अमन चैन शांति रहे।
आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? नागेंद्र राम, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हरसिद्धि। आप क्या कहना चाहिए सरकार से? जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है SC/ST के अंदर विभाजन करने का, यानी क्रीमी लेयर लाया है, वो क्रीमी लेयर अपना वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग सदन से लेकर सड़क तक एकदम धरना हम लोग का जारी रहेगा। और EBC OBC के जो लोग हैं उनको बिना परीक्षा लिए ही जो अभी जो वैकेंसी निकला है कृषि विभाग में, देखिए या लेटरल का निकला हुआ था, उसमें समान लोगों को ऊपर भेज दिया गया है। जो वही लोग IAS IPS बनेंगे, जो जज के बेटा है, जो IAS के बेटा है, जो PPS के बेटा है, वही लोग जाएंगे, यानी गरीब के बेटा नहीं जाएगा। तो ये हम लोग का मांग है कि आरक्षण को जैसा पहले से था वैसा रहे और लागू रहे। जब तक ये आरक्षण है, हम लोग का अधिकार है। SC/ST का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय गलत लिया है वो अपना डिसीजन वापस ले, अगर नहीं लेती है तो हम लोग का धरना जारी रहेगा। अगर इस बार के 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ है आप लोग के कारण, अगर सरकार इसका अपील नहीं करता, सरकार इस पे नहीं मानती है, तो उस समय आगे क्या कीजिएगा आप? अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अगर अपना वापस नहीं लेगी निर्णय तो हम लोग का फिर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे मैंने भाव रूप से धरना इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा। अच्छा, धरना में यहाँ पे जो हॉस्पिटल के लोग हैं, चाहे किसी व्यक्ति जो नहीं, इमरजेंसी सेवा को हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवा एकदम आ जा रहा है, नहीं हो रहा है, इमरजेंसी सेवा खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे लोग कहना कि अगर सरकार, यहाँ पे कई लोग कहना कि अगर सरकार हम लोग की बातें मान लेती है तो हम लोग फिर से जैसे पूर्ण रूप से जैसे था वैसे रहेंगे लोग, और हम लोग भी अमन चैन से जीने का भी अधिकार है, तो हम लोग जीने का भी अधिकार भी चाहिए हम लोग। आप क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहेंगे कि जो अभी जो बंद का आह्वान हुआ है इसको सरकार अच्छा से समझे, और जो बंद के जो आंदोलनकारी है उसको अच्छा से समझाए कि क्यों ये लोग आंदोलन कर रहा है और क्यों आंदोलन को उतारू है। इसमें समझना और समझाना दोनों जरूरी है, आवश्यक है, ताकि आंदोलन करने वाला भी समझे कि आंदोलन करना क्यों आंदोलन करना जरूरी है, और सरकार भी समझे कि हमारे लोग हमसे बगावत क्यों कर रहे हैं। इसलिए इसको समझाना जरूरी है और समझना जरूरी है। इसलिए इस आंदोलन को देखकर सरकार समझे और समझावे। सरकार अगर नहीं समझेगी तब क्या कीजिए? सरकार सबके लिए होती है, सरकार को नहीं समझने की बात नहीं। उसमें पढ़े लिखे IAS IPS लोग होते हैं, सिर्फ सरकार नेता लोग के बस में नहीं होती है। सरकार पढ़े लिखे लोग के बस में होती है, तो नेता लोग के बस में नहीं होती। सरकार पढ़ी लिखी रहती तो फिर तो देखिए यह सब कहना देश और संविधान के प्रति अनहित होगा। सरकार में जो भी लोग है पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सरकार अगर अनहित करती है तो उसको सरकार पर दबाव डालते हैं, समझाते हैं, समझते हैं। इसमें इकोनॉमिकल लोग रहता है, देश विदेश के अनुभव करने वाला लोग रहता है, पॉलिटिकल लोग रहता है, सब लोग रहता है। अपने जनता को कभी भी हुआ नजरअंदाज करके चलेगी तो सरकार नहीं चल पाएगी। देखिए यहाँ पे एक एम्बुलेंस आया हुआ है, लोगों को बहुत अच्छे से रास्ते दिए जा रहा है ताकि यहाँ पे एम्बुलेंस के साथ कोई दिक्कत नहीं हो, कोई गलत व्यवहार भी ना हो। देखिए एम्बुलेंस सीधा अपने से कैमरा में दिखाने का प्रयास कीजिएगा, एम्बुलेंस को भी कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है। जैसे अपने मांग धरना पे कर रहा है वैसे ही अपने शांति बुला कर रहा है, और एम्बुलेंस को और प्रशासन को और जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे और सारे लोग आए हुए हैं, देखना ये बच्चा भी लिया हुआ है अपने हाथ में बोर्ड है 23 अगस्त को भारत बंद है। क्यों बोला लिया है? हम लोग अपना आरक्षण पूरा पाने चाहते हैं। लोग जो हमारे मोदी सरकार है वो हम लोग का आरक्षण को रोक रहे हैं। इसलिए 21 अगस्त को हम लोग अपना पूरा आरक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ रोड पे उपस्थित है। क्या लगता है आपका बात सुनेगा सरकार? जी सर, सुनना चाहिए जी। देखिए बच्चे का भी विश्वास है कि हम लोग का आरक्षण जो है उसमें छेड़खानी ना हो, और हम लोग जैसे पहले आरक्षण वैसा ही रहे। और बहुत अच्छे से ये लोग प्रदर्शन भी कर रहा है ताकि लोग चलते कोई किसी को परेशानी भी नहीं हो रहा है, किसी को दिक्कत भी नहीं हो रहा है। ऐसे खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता, तब पहले जय हिंद, जय बिहार।